सभी को सुस्वागतम। यह पाकिस्तान का साथ तनाव के बीच इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और ईरान में भारत की पहली विदेशी बंदरगाह परियोजना चाबहार पोर्ट पर अंतिम समझौते पर पहुंच गया है। इस ईरानी बंदरगाह का निर्माण दोनों देशों के बीच लंबे समय से बातचीत का अहम मुद्दा रहा है और ये तब चर्चा में आया था जब प्रधानमंत्री मोदी 2017 में तेहरान की यात्रा में गए थे। चाबहार पोर्ट वो मुद्दा है जिसको लेकर पाकिस्तान हमेशा से परेशान रहा है और जब दोनों देशों के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर पहली बार बातचीत शुरू हुई थी उसके बाद से ही पाकिस्तान ने हमेशा ईरान के सामने भारत के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता करने पर आपत्ति जताई है। 2021 में ताशकंद में कनेक्टिविटी सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान सहित एक प्रमुख क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र का रूप में पेश किया था। 23 नवंबर 2023 को भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा राजनीतिक मामले के लिए ईरानी उप विदेश मंत्री अली बाघनी कानी का साथ भारत ईरान विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक की साथ सह अध्यक्षता करने के लिए तेहरान में थे और उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि द्विपक्षीय मामले चाबहार बंदरगाह सहित कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर चर्चा की और क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों पर दृष्टिकोण साझा करता है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थिति कनेक्टिविटी परियोजना है जिसके तहत ओमान की खाड़ी पर चाबहार बंदरगाह के विकास 2003 से भारत और ईरान देशों की सहयोग से किया जा रहा है। भारत और ईरान ने बंदरगाहों और संबंधित उद्योगों में $8 अरब का निवेश करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए ट्रांजिट रूट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके 2 मुख्य बंदरगाह हैं लेकिन भारत दोनों में से केवल एक का ही विकास करेगा अर्थात शहीद बेसल्टी बंदरगाह का विकास भारत करेगा। इस परियोजना से भारत और ईरान को अलावा अफगानिस्तान भी जुड़ा है। जनवरी 2016 में तीनों देशों ने बंदरगाह को विकसित करने के लिए एक त्रिपक्षीय आर्थिक समझौता पर साइन किए थे। इन वर्ष में चाबहार परियोजना विकसित हुआ है और अब इसमें एक बंदरगाह, एक फ्री ट्रेड जोन, जहदान तक 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन और फिर ईरान तुर्कमेनिस्तान सीमा पर सिरारूट्स तक 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे ट्रैक तैयार करने की योजना तैयार की गई है। हालांकि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध और इस प्रोजेक्ट का जिन देशों पर असर पड़ता है वहां की घरेलू राजनीति के चलते इस परियोजना का विकास उस तरह से नहीं हो पाया जैसे सोचा गया था क्योंकि इस प्रोजेक्ट का असर पूरे क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीतियों पर बड़े पैमाने पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। भारतीय विदेश मंत्री इसी हफ्ते ईरान की यात्रा पर थे और उन्होंने अपनी ईरानी यात्रा की शुरुआत ईरानी सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बचरपाशाह के साथ बैठक के साथ ये बात भी की है जिसके बाद विदेश मंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से मुलाकात की और चाबहार बंदरगाह विकास योजना सहित ईरान भारत समझौते को कंप्लीट में कार्य है उसका कंप्लीट करने में तेजी लाने और देरी के लिए और अधिक क्षतिपूर्ति करने पर चर्चा की। भारत में ईरान दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि राष्ट्रपति ने चाबहार बंदरगाह विकास योजना सहित ईरान और भारत का बीच समझौते का कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट किया कि चाबहार बंदरगाह की संबंध में दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने पर विस्तृत और सार्थक चर्चा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। ये था एक बहुत बड़ा मुद्दा पाकिस्तान और ईरान का इस जंग का शुरुआत करने का आगाज जो था। बीएन का रिपोर्ट, FTV दिल्ली, भारत।